ओके बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग आईसी इंजन के 18th लेक्चर में आ गए। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्या देखा बेटा? लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि जो थर्मोडायनेमिक साइकिल होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है पावर साइकिल्स या प्लस डब्ल्यू साइकिल्स या डायरेक्ट साइकिल्स। इनका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है, ये वर्क देती हैं। और दूसरी होती है इनडायरेक्ट साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल्स या माइनस डब्ल्यू साइकिल। ये वर्क खाती हैं, परंतु वर्क खा के कुछ करती हैं, ठंडक देती हैं, गर्माहट देती हैं। अब इस प्लस डब्ल्यू साइकिल्स में कुछ होती है गैस पावर साइकिल्स। उस गैस पावर साइकिल में कार्यकारी माध्यम गैस रहता है और उसमें जो सबसे बेसिक साइकिल है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको थर्मोडायनेमिक्स में हम सब लोग पढ़ते हैं। परंतु चूंकि अब हमें थर्मोडायनेमिक साइकिल्स ही आगे पढ़नी है और तीन महत्वपूर्ण साइकिल पढ़नी है, ऑटो, डीजल, ड्वेल, तो हम चाहते हैं एक बार कार्नोट साइकिल का अच्छी तरह से फुल रिवीजन हो जाए आपका, ताकि आगे की चीजें समझने में आपको दिक्कत ना हो। तो आइए बेटा, हम लोग शुरू कर रहे हैं आज अपना 18वां लेक्चर और टॉपिक है हमारा कार्नोट साइकिल। तो आइए शुरू करते हैं कार्नोट साइकिल। अब देखिए बेटा, मिस्टर सादी कार्नोट जो थे एक फ्रेंच इंजीनियर थे। तो इस साइकिल का नाम कार्नोट जो पड़ा है वो जो साइंटिस्ट थे उनके नाम से है। और साइकिल का मतलब आप समझ ही रहे हैं, थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो कार्नोट साइकिल एक ऊष्मागतिकी चक्र है जिसको एक फ्रेंच इंजीनियर सादी कार्नोट साहब ने प्रपोज किया था। अब देखिए, सादी कार्नोट ए फ्रेंच इंजीनियर प्रपोज्ड, मतलब उन्होंने जस्ट प्रस्ताव रखा था ए हाइपोथेटिकल साइकिल। अब बहुत महत्वपूर्ण चीज है बेटा, हाइपोथेटिकल का मतलब काल्पनिक। इसका मतलब ये साइकिल न कभी बनी थी न कभी बनेगी। उन्होंने प्रस्ताव रखा था एक काल्पनिक साइकिल का, अगर ऐसा 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 किया जाए तो ये होगा। और उन्होंने जो बोला उसको आज तक हम झुठला नहीं पाए हैं। इसका बहुत महत्व है। इसका मतलब सादी कार्नोट साहब ने काल्पनिक ऊष्मीगतिकी चक्र का प्रस्ताव रखा। अब उस काल्पनिक ऊष्मीगतिकी चक्र के प्रस्ताव रखा जब उन्होंने, तो उन्होंने कहा भाई कुछ अजम्पशंस या कुछ आप कह सकते हैं मान्यताएं, तो कुछ मान्यताओं के साथ उन्होंने प्रस्ताव रखा कि भाई अगर ऐसा ऐसा हो। अब उस अजम्पशन में पहला अजम्पशन क्या है? देखिए बेटा, कि जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, मतलब इस ऊष्मागतिकी चक्र में जो निकाय होगा या जो कार्यकारी माध्यम होगा वो आइडियल गैस होगा। जबकि हम सब लोग जानते हैं, थर्मोडायनेमिक्स हमें सिखाती है कि आइडियल गैस वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, सभी गैसेस या रियल गैसेस प्रेशर और टेम्परेचर की कुछ अवस्थाओं में आइडियल गैस जैसी व्यवहार करती। तो अब उन्होंने कहा कि हम मान रहे हैं कि हमारा कार्यकारी माध्यम आइडियल गैस है। और दूसरा इन्होंने कहा कि जो साइकिल हमारी है वो क्लोज सिस्टम या कंट्रोल मास पे आधारित है, मतलब जो हमारे क्लोज सिस्टम के नियम कानून हैं वो इस पे लागू होते हैं। अब बेटा, थर्मोडायनेमिक्स हमें ये दिखाती है कि अगर हमारा कार्यकारी माध्यम गैस है और उसको हमने आइडियल गैस माना है, तो आइडियल गैस के नियम कानून लगाए जा सकते हैं। आप जानते हैं, थर्मोडायनेमिक्स सिखाया है आपको कि अगर कार्यकारी माध्यम आइडियल गैस है तो कौन से नियम कानून लगेंगे? पीवी बराबर एमआरटी लगेगा, बॉयल्स लॉ लगेगा, चार्ल्स लॉ लगेगा। और अगर ये आइडियल गैस ना हो के वेपर हैं तो ये सब नियम नहीं लगेंगे। दूसरी तरफ अगर हमारा सिस्टम क्लोज सिस्टम है तो इंटीग्रल पीडीवी इस्तेमाल होगा वर्क निकालने के लिए। पीवी डायग्राम पे प्रोसेस के नीचे का एरिया वर्क देगा, लेकिन अगर ये ओपन सिस्टम है तो पीडीवी नहीं इस्तेमाल होगा, वहां पे इंटीग्रल माइनस वीडीपी इस्तेमाल होगा और प्रोसेस के साइड का एरिया वर्क निकालने का काम आता है। ये सारी चीजें थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ते हैं। कहने का मतलब कि चूंकि इस साइकिल का कार्यकारी माध्यम आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के सारे नियम कानून यहां चलेंगे, अंदर देखेंगे इसको। क्योंकि इसको हम क्लोज सिस्टम मान के पढ़ेंगे तो इसके ऊपर क्लोज सिस्टम के सारे नियम कानून चलेंगे। अर्थात अगर वर्क वगैरह निकालने की जरूरत पड़ेगी तो इंटीग्रल पीडीवी से निकलेगा या प्रोसेस के नीचे का एरिया हमें वर्क दिया करेगा। ये बातें इस पहले अजम्पशन के अंदर निहित हैं। दूसरी बात कि फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, जो हमारा सिलेंडर है उसके अंदर जब पिस्टन चलेगा तो हम यहां मान रहे हैं कि घर्षण नहीं होगा। यह अजम्पशन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप लुब्रिकेशन करके फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, फ्रिक्शन को घटा सकते हैं,
फिक्शन को खत्म नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं साहब, आप मान लीजिए कि कार्यकारी माध्यम आइडियल गैस है, जबकि आइडियल गैस जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। आप ये कह रहे हैं मान लीजिए कि क्लोज सिस्टम है, जबकि हमारे कोई भी रेस्पोर्टिंग इंजन जिसके ऊपर हम कह रहे हैं उसमें फ्लूइड आता है और फ्लूइड जाता है, तो वो बस, लेकिन कह रहे हैं कि आप मान लीजिए क्लोज सिस्टम है, तो इन और साथ साथ कह रहे हैं कि मान लीजिए कि पिस्टन और सिलेंडर के बीच में कोई घर्षण नहीं है। तो दूसरा अजम्पशन, तो पहला अजम्पशन था कि हमारा कार्यकारी माध्यम आइडियल गैस है और ये क्लोज सिस्टम की भांति व्यवहार करेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे सिलेंडर और पिस्टन के बीच में घर्षण नहीं है या घर्षण रहित सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है। तीसरा अजम्पशन उन्होंने बोला कि जो हमारा सिलेंडर है उसकी जो दीवारें हैं, सिलेंडर की जो दीवार है वो ऊष्मारोधी है। कैसी है? परफेक्ट एडियाबेटिक है, मतलब 100% ऊष्मारोधी है। मतलब जो हमारी सिलेंडर की दीवार है उससे ना तो हीट बाहर जा सकती है, ना उससे हीट अंदर आ सकती है। मतलब हमारा जो निकाय है उसको ना तो हीट हम दे सकते हैं और ना उससे हीट बाहर जा सकती है, लेकिन दीवारों से, दीवारों की बात कर रहे हैं, अभी आगे दिखाते हैं। और चौथा है कि जो सिलेंडर हेड है, बेटा सिलेंडर जो है वो वक्र पृष्ठ है, 2πrl जो वक्र पृष्ठ होता है, और सिलेंडर हेड का मतलब माथा। जो सिलेंडर हेड है दैट कैन बी मेड कंडक्टिंग, कंडक्टिंग मतलब चालक, और नॉन कंडक्टिंग मतलब कुचालक, एट आवर विल, विल का मतलब इच्छा, बाय यूजिंग इंसुलेटिंग कैप। जरा इस चौथे पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि भाई देखिए हमारा जो सिलेंडर है, उस सिलेंडर का ढक्कन है, उस ढक्कन को बोलते हैं सिलेंडर हेड, और जो सिलेंडर की हमारी कर्व दीवारें हैं, वक्र पृष्ठ है, उसको हम बोल रहे हैं सिलेंडर की दीवार। तो ये क्या कह रहे हैं? सिलेंडर की दीवार से न हीट आ सकती है न जा सकती है, लेकिन जो सिलेंडर का माथा है हम जब चाहे इसको चालक, हीट के संदर्भ में चालक, और जब चाहे इसको कुचालक बना सकते हैं। कैसे? इंसुलेटिंग कैप का इस्तेमाल करके। ये कैसे होता है अभी अगले फिगर में क्लियर होगा। कहने का मतलब इस स्लाइड में हमने क्या बताने की कोशिश की है कि मिस्टर सादी कॉर्नॉट ने एक ऊष्मागतिकी चक्र का प्रस्ताव रखा, एक ऊष्मागतिकी चक्र का, काल्पनिक चक्र का प्रस्ताव रखा, और ऐसी शर्तें रख दी या ऐसी अजम्पशंस ले लिए जो कभी जिंदगी में नहीं हो सकते, और सारी आदर्श परिस्थितियों की तरफ उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा कार्यकारी माध्यम हमारा आइडियल गैस है, हमारा जो सिस्टम है वो क्लोज सिस्टम की भांति व्यवहार करेगा, हमारे सिलेंडर और पिस्टन के बीच में घर्षण नहीं है, हमारी जो सिलेंडर की दीवारें हैं, वॉल्स हैं, वो ऊष्मारोधी हैं, अर्थात ना उससे हीट आ सकती है ना जा सकती है। जो सिलेंडर का माथा है उसको जब हम चाहेंगे चालक बना लेंगे, मतलब हीट आ जा सकती है, और जब हम चाहेंगे कुचालक बना लेंगे, मतलब उससे हीट आएगी जाएगी नहीं। ऐसा कैसे होगा? हम एक इंसुलेटिंग कैप या टोपी लगा के ऐसा कर लेंगे। आइए इन अजम्पशंस के साथ हम चलें और कॉर्नॉट साइकिल को समझने की कोशिश करें। अब देखिए बेटा, इस वक्त ये है आपका P का मतलब प्रेशर और V का मतलब वॉल्यूम। तो दिस इज योर प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। तो इधर देखिए, इस T का मतलब है टेम्परेचर और S का मतलब है एंट्रोपी। यह है टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। अब यहां पे कुछ एक ग्राफ बना हुआ है, ये एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है। यहां पे भी एक ग्राफ बना हुआ है, ये भी एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है। अब अगर आप देखें तो अब यहां पे ये कैसी है? क्लॉकवाइज है। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये भी क्लॉकवाइज। अब ये है क्या? ये हमारी कॉर्नॉट साइकिल है। ये कॉर्नॉट साइकिल का पीवी डायग्राम है, ये हमारे कॉर्नॉट साइकिल का टीएस डायग्राम है। मतलब यही डायग्राम जब टेम्परेचर एंट्रोपी पे दिखाएंगे तो ऐसा है, और यही चीज जब प्रेशर वॉल्यूम पे दिखाएंगे तो ऐसा है। लेकिन अब इसमें एक एक जो साइकिल है, इसमें एक एक प्रोसेस जो है वो कैसे आया, क्या हुआ, उसको समझने के लिए ये नीचे बना हुआ है इंजन। अब यह है कॉर्नॉट साहब का काल्पनिक इंजन, जिसको उन्होंने अपने दिमाग में रखा और एक साइकिल का प्रस्ताव दिया। अब ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल इंजन है। इस वक्त ये अपनी इनर पोजीशन पे है, ये इस वक्त यहां पे है। इसका मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं पिस्टन यहां पे है, पिस्टन यहां पे है। इसका मतलब ये हमारा क्या है? आईडीसी। अब पिस्टन आईडीसी पे है और इस जगह पे क्या है? कार्यकारी माध्यम है या सिस्टम है। अब उन्होंने कहा ये सिस्टम क्या मानेंगे आप? इस सिस्टम को आप मान रहे हैं ये आइडियल गैस है, और उन्होंने माना ये आइडियल गैस है। और जब हम कहते हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल तो हम मान रहे हैं ये एयर है। ऑटो साइकिल में देखेंगे फिलहाल वहां पे एयर वाला, तो ये आइडियल गैस है। अब ये आइडियल गैस यहां पे है, पिस्टन आईडीसी पे है। अब मानी बात है, इस आइडियल गैस की कुछ प्रॉपर्टी है। अगर हम इस अवस्था को 1 बोलें तो इस वक्त जो हमारा आइडियल गैस है उसका प्रेशर कितना है? P1। इसका प्रेशर कितना है? P1।
इसका वॉल्यूम कितना है V1, तो प्रेशर P1 वॉल्यूम V1, और इसका टेम्परेचर कितना है, अगर हम इस टेम्परेचर दिखाना चाहें तो ये T1, अर्थात हमारा इस क्लियरेंस स्पेस में, आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग ये क्या है क्लियरेंस वॉल्यूम, इस क्लियरेंस स्पेस में हमारे पास आइडियल गैस है, और इस आइडियल गैस की जो प्रॉपर्टीज हैं, इसका प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है। अब जरा देखिए, ये जो हमारे सिलेंडर की दीवार है, इस पे इस तरह से हैचिंग की गई है। जब भी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में इस तरह से हैचिंग कर देते हैं, इसका मतलब हम कह रहे हैं इंसुलेटेड है, उष्मारोधी है, मतलब इस दीवार से और इस दीवार से लिखा भी है इंसुलेटेड सिलेंडर वॉल। जो हम मान रहे हैं कि हमारा सिलेंडर है, जैसा कि कॉर्नर साहब ने कहा है, तीसरा अजम्पशन, इंसुलेटेड सिलेंडर वॉल या परफेक्ट एडियाबेटिक, मतलब इससे वातावरण कितना भी गर्म हो जाए इसको हीट दे नहीं सकता, और ये कितना भी गर्म हो जाए वातावरण में का टेम्परेचर कम हो, यहां से हीट जा नहीं सकती, तो दीवारों से हीट आ जा नहीं सकती, अर्थात हमारी दीवारें जो हैं उष्मा के लिए पूर्ण उष्मारोधी हैं, न हीट आएगी न जाएगी। लेकिन सिर्फ दीवारों की बात हो रही है, वक्रपृष्ठ की बात हो रही है, कर्व सरफेस की बात हो रही है, माथे की बात नहीं हो रही है। ये है हमारा माथा, ये हमारा माथा, इसको हम बोल रहे हैं सिलेंडर हेड, और ये कैसा है कंडक्टर है, इससे हीट आ जा सकती। अब इससे हीट आएगी कि इससे हीट जाएगी, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि इस गैस का तापमान क्या है और बाहर जिस चीज से आप हीट ला रहे हैं उसका तापमान क्या है। अब इसके बाहर हमारे पास दो चीजें हैं, एक है हॉट बॉडी, हॉट बॉडी का मतलब ऐसी बॉडी जिसका टेम्परेचर इससे ज्यादा है, और दूसरी है कोल्ड बॉडी, कोल्ड बॉडी का मतलब ऐसी बॉडी जिसका टेम्परेचर इससे कम है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए, अगर ये आइडियल गैस इसमें भरी हुई है और ये हमारी लाइन जिसको हम दिखा रहे हैं सिलेंडर हेड, अगर ये उष्मा की चालक है और ये हॉट बॉडी हम लाके यहां चिपका दें, अगर इस हॉट बॉडी को हम लाके यहां चिपका दें, अगर ये हॉट बॉडी है इसका मतलब इसका टेम्परेचर, अंदर वाली जो गैस का टेम्परेचर T1 है, अंदर जो गैस है उसका टेम्परेचर T1 है, उससे ज्यादा है, तो क्या होगा, इस हॉट बॉडी से इसको हीट मिलेगी, क्योंकि ये जो सिलेंडर हेड है इस वक्त कैसा है, चालक है। लेकिन मान लीजिए इसके स्थान पे हम इस वाली बॉडी को लाके चिपका दें, अगर ये कोल्ड बॉडी है, कोल्ड बॉडी का मतलब इसका टेम्परेचर इससे कम है, अगर इसके संपर्क में आएगी तो क्या इसको हीट दे पाएगी, नहीं सर, इसका टेम्परेचर कम है, इसका ज्यादा है, तो इससे हीट इसको आएगी। तो हॉट बॉडी को इस सिलेंडर हेड पे चिपका के इस निकाय को हीट दी जा सकती, कोल्ड बॉडी को इस सिलेंडर हेड पे चिपका के निकाय से हीट ली जा सकती। लेकिन ऐसा तब होगा जब ये सिलेंडर हेड उष्मा का चालक होगा, हीट जा भी सकती है, हीट आ भी सकती है। सर आएगी कि जाएगी, डिपेंड करेगा कि हॉट बॉडी है कि कोल्ड बॉडी है। सर हम किसी को दे सकते हैं, किसी को ले सकते हैं, भाई हम किसी को कुछ दे सकते हैं बशर्ते हमारे पास उससे थोड़ा ज्यादा हो, तभी तो हम देंगे। तो हर व्यक्ति जो है देता भी है, लेता भी है। हम हो सकता है अपने से किसी कम को कुछ दे रहे हो, विद्या ही का दान कर रहे हो, सिखा रहे हो, लेकिन क्या हमें सब कुछ आता है, नहीं, हमसे जिसको ज्यादा आता है उससे हम सीख रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि हॉट बॉडी से इसको हम हीट दे पाएंगे, कोल्ड बॉडी से इससे हम हीट ले पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट है हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का, जो कि सेकंड लॉ में केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में भी थर्मोडायनेमिक्स में आता है। अब लेकिन अगर इस सिलेंडर हेड के ऊपर, अब मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ा सा बेटा, देखिए, अगर मैं इस सिलेंडर हेड के ऊपर, इस सिलेंडर हेड के ऊपर एक टोपी लगा दूं, ये टोपी क्या है, इंसुलेटिंग कैप, ये उष्मारोधी टोपी है। अगर ये टोपी मैं सिलेंडर हेड पे लगा दूं तो क्या होगा, अगर मैंने इस सिलेंडर हेड पे ये टोपी पहना दी तो ये हमारा सिलेंडर की दीवारें तो उष्मारोधी थी ही, हमने इस माथे पे भी टोपी लगा दी, अगर माथे पे भी टोपी लगा देंगे तो ना हम हीट दे पाएंगे ना हम हीट ले पाएंगे। सपोज कीजिए जाड़ा आने वाला है नवंबर दिसंबर में, मैं अपने गले तक का यहाँ कोट पहन के, जैकेट पहन के पूरा आ जाऊं और मेरी खोपड़ी ऐसे ही रहे, तो अगर गर्म चिमटा आप लगा देंगे तो क्या होगा, गर्म चिमटे को माथे पे लगा देंगे तो हीट सप्लाई हो जाएगी मेरे बॉडी में। और मान लीजिए बर्फ ले आए आप 0 डिग्री पे और मेरे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, अगर आप बर्फ ला के रख देंगे तो क्या हीट आएगी, नहीं सर, मेरे बॉडी से, मेरे शरीर के माथे से 37 डिग्री से 0 पे हीट जाएगी। तो 50 डिग्री का चमटा ला के रख दोगे तो बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो इस माथे से क्या होगी, 50 से 37 में हीट जाएगी, तो 50 डिग्री की बॉडी मेरे लिए हॉट बॉडी हो जाएगी। परंतु उसको हटा दो और यहां पे लाके तुम 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ का टुकड़ा रख दो, बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो क्या होगा, मेरे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो क्या बर्फ से हीट आएगी, नहीं सर,
बर्फ को हीट मिलेगी कहां से? मेरी बॉडी से। तो बर्फ का टुकड़ा क्या होगा? कोल्ड बॉडी। जो आपका लोहे का टुकड़ा है, चिमटा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड का, वो क्या है? हॉट बॉडी है। लेकिन मान लीजिए एक दिन आप चमटा लेकर बैठे थे कि सर बहुत हमको डांटते हैं, आज हम चमटा लेके इनको हीट देंगे, जैसे अक्सर पत्नी करती है, मेरी पिटाई करती है। तो या आपने कहा सर आएंगे, सर के थोड़ी बर्फ रख देंगे, सारी हीट निकाल लेंगे। और मैं उस दिन आया और मैं पूरा एक बिल्कुल जैम पैक टोपा पहन के आया हूं, ऊनी टोपा, इतना मोटा टोपा कि अब तुमने चिमटा रखा कोई फर्क नहीं, तुमने बर्फ रखा कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये जो मेरा टोपा है ये उष्मारोधी टोपा है। अगर मैं उष्मारोधी टोपा पहन के आया तो सोचो, यहां से लेके यहां तक पहले ही मैं उष्मारोधी था, न हीट जा सकती थी न हीट आ सकती थी, सिर्फ एक ही जगह थी हीट जाने की या हीट निकलने की, वो थी मेरी खोपड़ी। और खोपड़ी पे मैं टोपा पहन के आया हूं, इंसुलेटिंग कैप। तो वही है ये इंसुलेटिंग कैप। अगर इस इंसुलेटिंग कैप को हम इस पे माथे पे पहना देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा सिस्टम उष्मारोधी हो जाएगा, न हीट निकाय को जा पाएगी न हीट निकाय से आ पाएगी। ये है कार्नोट साहब का इंजन। तो दीवारें उष्मारोधी हैं शुरू से और हर समय हमेशा, लेकिन इस माथे को हम जब चाहे चालक कैसे बनाएंगे? टोपी हटा लेंगे तो चालक बन जाएगा। तो चालक बनने क्या मतलब? हीट जाएगी कि आएगी? चालक बनने का मतलब है हीट जा भी सकती है, हीट आ भी सकती है। अगर हॉट बॉडी लगाओगे तो मानी बात है टेम्परेचर ज्यादा है, हीट दे सकोगे। कोल्ड बॉडी लगाओगे तो मानी बात है टेम्परेचर कम है। किसके तुलना में? ये जो आइडियल गैस यहां है, जो कार्यकारी माध्यम है, उसके तुलना में। तो कार्यकारी माध्यम के तुलना में, कार्यकारी माध्यम के तुलना में बेटा, कार्यकारी माध्यम के तुलना में हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी कॉन्सेप्ट। अब इस कार्नोट इंजन के हिसाब से सपोज कीजिए पिस्टन आईडीसी पे है, पिस्टन आईडीसी पे है। इस वक्त जो हमारा कार्यकारी माध्यम है वो आइडियल गैस। अब इस आइडियल गैस का जो प्रेशर है वो P1 है, प्रेशर जो है वो P1 है, वॉल्यूम जो है वो V1 है। तो प्रेशर और वॉल्यूम P1 V1, और जो टेम्परेचर है मान लीजिए T1 है। ये हमारी निकाय की प्रॉपर्टीज हैं, या हिंदी में बोलते हैं गुणधर्म हैं। अब इस वक्त यहां पे ये टोपी जो है हटी हुई है, मतलब टोपी लगी हुई नहीं है। अगर टोपी लगी हुई नहीं है इसका मतलब इस सिलेंडर हेड की माध्यम से हम इसको हीट दे सकते हैं। हम हॉट बॉडी लेके आए और हमने हॉट बॉडी इसमें टच कराई। जब हमने इसमें हॉट बॉडी टच कराई तो मानी बात है इस हॉट बॉडी का टेम्परेचर इस टेम्परेचर से ज्यादा है, और ये तनिक सा ज्यादा है, क्योंकि हमें जो हीट ट्रांसफर करना है वो रिवर्सिबल करना है। इसका मतलब अगर इसका टेम्परेचर T1 है तो इसका टेम्परेचर क्या है? इसका टेम्परेचर T1 प्लस स्लाइटली ऊपर है, T1 प्लस डेल्टा T। अब आपने इसको हीट दी। अब आपने जब इसको हीट दी तो अब आपने जो हीट दी, तो कार्नोट साहब के हिसाब से ये जो हीट एडिशन हो रहा है हॉट बॉडी से निकाय की तरफ, इसको पाके अब निकाय में एक्सपेंशन होना शुरू हुआ। लेकिन वो कहते हैं अब निकाय धीरे धीरे हमारी गैस एक्सपेंड करेगी, मतलब प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन इस दौरान टेम्परेचर सेम रहेगा। तो अब जरा देखिए, 1 से पिस्टन खिसक के आ गया 2 पे, पिस्टन आ गया 2 पे। सर पिस्टन 2 पे आ गया, सर ओडीसी पे आ गया। मैंने कहा नहीं बेटा, अभी बीच में है, बीच से थोड़ा और आगे है, थोड़ी देर बाद ये पहुंचेगा जब 3 पे, जब 3 पे पहुंचेगा तो ये पहुंचेगा ओडीसी पे। तो अभी ओडीसी पे नहीं आया है, पिस्टन यहां पे आया। लेकिन 1 से 2 के दौरान क्या हुआ है? आप हीट ऐड कर रहे हैं। कहां से ऐड कर रहे हैं? हॉट बॉडी से ऐड कर रहे हैं। तो 1 से 2 के दौरान आपने हीट ऐड की, 1 से 2 के दौरान आपने हीट ऐड की। इस हीट ऐड करने से पिस्टन 1 से 2 पहुंच गया, यहां से यहां आ गया, वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। V1 से कितना हो गया? V2 हो गया। लेकिन प्रेशर क्या हो गया? गिर गया। इसका मतलब 1 से 2 में क्या हुआ? प्रेशर गिरा, वॉल्यूम बढ़ा, अर्थात एक्सपेंशन हुआ। लेकिन इस दौरान जो टेम्परेचर था वो नहीं बदला। तो 1 से 2 के दौरान क्या हुआ है? 1 से 2 के दौरान आपने हीट ऐड की है, और इस प्रोसेस को नाम क्या दे रहे हैं? इस प्रोसेस को 1 से 2 प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन या रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइए देखिए, 1 से 2 क्या है? 1 से 2 है रिवर्सिबल आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है और आप हीट ऐड कर रहे हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप हीट ऐड कर रहे हैं, और पिस्टन क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर गिर रहा है, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। तो 1 से 2 के दौरान कहलाता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन और हीट एडिशन। तो इसका मतलब कार्नोट साहब ने कहा कि अब 1 से 2 जो पहला प्रोसेस है उसमें आइसोथर्मली, मतलब टेम्परेचर बिना बदले हीट दी जाएगी। सर हम हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मैंने कहा नहीं, आप हीट दे रहे हैं, जितनी आप हीट दे रहे हैं उसके बराबर आप वर्क लेते जा रहे हैं,
क्योंकि आप उसके बराबर वर्क लेते जा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। हाँ, अगर आप इसको हीट देते जाते और वर्क ना लेते, पिस्टन यही खड़ा रहता, तो मानी बात है कि कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाता, वॉल्यूम नहीं बढ़ता, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता। लेकिन आप जो हीट दे रहे हैं वो आइसोथर्मली दे रहे हैं, मतलब जितनी हीट दे रहे हैं उतना वर्क मिलता जा रहा है। तो 1 से 2 कहलाता है आइसोथर्मल हीट एडिशन। अब आप 2 पे पहुंच गए। जब आप 2 पे पहुंच गए तो अब आपने कहा साहब बस बहुत हो गया हीट लेना देना। अब पिस्टन 2 पे पहुंचा है, अब आपने यहां पे टोपी को पहना दिया, हॉट बॉडी जो लाए थे उसको आप वापस ले गए, आपने हॉट बॉडी को हटा दिया और टोपी पहना दी। अब जब टोपी पहना दी तो क्या हुआ? अब तो हीट दे नहीं सकते, न ले सकते हैं, क्योंकि दीवारें उष्मारोधी थी और आपने माथे पे टोपी पहना दी। तो 2 से 3 अब सिस्टम फिर एक्सपेंड करता है, मतलब 2 से 3 देखो, 2 पे प्रेशर ये था और 3 पे प्रेशर ये है, मतलब प्रेशर और गिर गया। तो 1 से 2 में प्रेशर गिरा था और 1 से 2 में वॉल्यूम बढ़ा था। 2 से 3 में प्रेशर फिर गिरा है और 2 से 3 में वॉल्यूम फिर बढ़ा है। इसका मतलब 2 से 3 में फिर वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर गिरेगा। जब वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर गिर रहा है, मतलब ये भी एक्सपेंशन है। लेकिन इस दौरान आपने हीट नहीं दी है, बल्कि क्या किया है, दीवारें तो उष्मारोधी थी ही थी, आपने माथे को भी उष्मारोधी बना दिया। इसका मतलब आपने सिस्टम को एडियाबेटिक बना दिया, हीट नहीं दे रहे हैं। उसके बाद भी सर एक्सपेंशन हो रहा है। सर एक्सपेंशन हो रहा है का मतलब कार्य मिल रहा है। मैंने कहा यस सर, कार्य कैसे मिल रहा है, हम हीट तो दे नहीं रहे हैं। मैंने कहा बेटा थर्मोडायनेमिक्स सिखाती है कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन में आप हीट नहीं दे रहे हैं परंतु कार्य मिल रहा है। जब कार्य मिल रहा है तो सर कैसे मिल रहा है? तो हम लोग जानते हैं बेटा फर्स्ट लॉ के हिसाब से कि जो Q बराबर होता है ये होता है U प्लस W। इसका मतलब बल्कि आप कह सकते हैं डेल्टा U प्लस W। तो थोड़ा सा दोबारा लिख देते हैं, Q बराबर डेल्टा U प्लस W, जहां पे Q क्या है हीट, W क्या है वर्क और डेल्टा U क्या है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो सर हीट तो हम दे नहीं रहे हैं, हीट तो हमारी जीरो है। मैंने कहा वेरी गुड। अगर हीट आप नहीं दे रहे, जो कि एडियाबेटिक है ना बेटा, दीवारें तो उष्मारोधी थी और 2 से 3 के दौरान तुमने टोपी वापस पहना दी, हॉट बॉडी हटा ली, 2 3 से टोपी बना दी। अब हीट तो आ नहीं रही है। जब हीट आ नहीं रही है और वर्क क्या है, एक्सपेंशन का वर्क है। एक्सपेंशन का वर्क मतलब पॉजिटिव वर्क है, वर्क आपको मिल रहा है। अगर वर्क मिल रहा है इसका मतलब क्या हुआ, वर्क पॉजिटिव है, तो W इज इक्वल टू माइनस DU, मतलब आंतरिक ऊर्जा घटेगी। और आंतरिक ऊर्जा घटेगी का मतलब सर आइडियल गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है, आइडियल गैस की आंतरिक ऊर्जा U फंक्शन होती है टेम्परेचर का। इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा घट रही है, इसका मतलब क्या होगा? मैंने कहा बेटा आंतरिक ऊर्जा घट रही है, इसका मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर गिरेगा। तो 2 से 3 के दौरान टेम्परेचर गिरेगा। तो देखो 2 पे टेम्परेचर ये था और 3 पे टेम्परेचर गिर गया, तो 2 से 3 में टेम्परेचर गिरा। तो 1 2 क्या हुआ, आइसोथर्मल हीट एडिशन। 2 3 क्या हुआ, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। 2 3 क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, या रिवर्सिबल एडियाबेटिक को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक। और आइसेंट्रोपिक तो कैसे शो करते हैं, आइसेंट्रोपिक को हम लोग वर्टिकल लाइन से शो करते हैं। 2 और 3 पे क्या है, एंट्रोपी सेम है। 2 पे जो एंट्रोपी थी वही 3 पे है, तो एंट्रोपी तो सेम है, लेकिन टेम्परेचर गिर गया तो क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। क्या हुआ, आंतरिक ऊर्जा घटी, और जो आंतरिक ऊर्जा घटी वो कहां गई, वर्क में कन्वर्ट हुई। तो इसका मतलब पिस्टन यहां से चला 1 से 2 और 2 से 3। इसका मतलब जब पिस्टन आईडीसी से ओडीसी गया तो 2 प्रोसेस हुए, 1 2 और 2 3। 1 2 क्या है, आइसोथर्मल हीट एडिशन या आइसोथर्मल एक्सपेंशन। लेकिन 2 से 3 क्या है, 2 से 3 है एडियाबेटिक एक्सपेंशन। बिना हीट पाए भी वर्क मिलता है, आंतरिक ऊर्जा घट जाती है। मुझे तनख्वाह नहीं मिली, क्या हम खर्च नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या, मेरे बैंक बैलेंस गिरता जाएगा। तनख्वाह नहीं मिल रही, मैं खर्च करता जा रहा हूं, तनख्वाह नहीं मिल रही, खर्च करता जा रहा हूं, क्या होगा, मेरा बैंक बैलेंस धीरे धीरे गिरता जाएगा। तो इसका मतलब बिना मिले हम खर्च कैसे कर रहे हैं, अपनी जमा पूंजी से खर्च कर रहे हैं। इस वक्त क्या हुआ है, कोरोना काल में सभी लोगों की कमाई बंद हो गई, तो लोग कैसे जी रहे हैं, जिसके पास जो भी जमा पूंजी है उसमें से खर्च कर रहा है, इस उम्मीद के साथ कि अच्छे दिन आएंगे, जरूर आएंगे, ऐसा लगता है। अब 1 2 2 3, तो 1 2 2 3 1 2 2 3, तो इसका मतलब पिस्टन जब आईडीसी से ओडीसी आया तो एक स्ट्रोक हो गया। सर साइकिल पूरी हो गई, मैंने कहा नहीं, साइकिल तो पूरी तब होगी जब पिस्टन फिर वहीं पहुंच जाएगा। जब शुरू हुआ था तो सिस्टम की प्रॉपर्टी थी P1 V1 T1, और ये अवस्था थी 1 1 से 2 2 से 3, और जब लौट के फिर हम 1 पे आ जाएंगे, मतलब निकाय वहीं लौट आएगा, तब साइकिल पूरी होगी। लेकिन हाँ, आईडीसी से आप ओडीसी गए तो 2 प्रोसेस हो गए, 1 2 और 2 3। 1 2 में क्या हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, आपने हीट दी और प्रेशर
और वॉल्यूम में परिवर्तन हुआ, एक्सपेंशन का वर्क मिला। 2 से 3 में क्या हुआ, आपने हीट नहीं दी, आंतरिक ऊर्जा में घटोत्तरी हुई, यू गिरा, और फलस्वरूप 2 से 3 में आपको आंतरिक ऊर्जा में जितनी गिरावट हुई वो वर्क के रूप में 2 से 3 मिली, तो आप आ गए 2 से 3। तो इसका मतलब हम लोगों ने 1 2 2 3 देख लिया, तो इसका मतलब 2 प्रोसेस हो गए। ये वाला हो गया 1 2, इसमें आपने हीट दी, इस दौरान हमें कार्य कितना मिला सर, क्योंकि क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम जब होता है तो वर्क जो होता है वो पीवी डायग्राम पे प्रोसेस के नीचे का एरिया होता है। तो 1 2 में क्या होगा सर, 1 2 में हमें इतना कार्य मिलेगा। तो जब आप इसको हॉट बॉडी लाके हीट दिए हो, सर हमने कितनी हीट दी है 1 2 में कैसे मालूम चलेगा, मैंने कहा बेटा 1 2 में कितनी हीट दी है, अगर 1 2 के नीचे का एरिया लोगे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स सिखाती है कि किसी भी प्रोसेस के नीचे का एरिया हीट ट्रांसफर देता है। तो 1 से 2 में क्या हो रहा है, 1 से 2 में आपने हीट दी है, कितनी हीट दी है आपने, तो 1 से 2 के दौरान आपने इतनी हीट दी है, फलस्वरूप आपको इतना कार्य मिला है। अब ये 1 से 2 है। अब 2 से 3 के दौरान आपने कोई हीट नहीं दी है। 2 से 3 को नीचे देखें, 2 से 3 प्रोसेस के नीचे का एरिया देखेंगे तो क्या आएगा, बिंदु आएगा, एरिया 0 है, तो हीट ट्रांसफर 0 है, जो कि क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब नो हीट ट्रांसफर, आइसेंट्रोपिक। तो 2 से 3 में कोई हीट ऐड नहीं की, सर हीट ऐड नहीं की तो वर्क तो मिलेगा नहीं, नहीं बेटा, 2 से 3 के नीचे का एरिया अगर देखो तो फिर वर्क मिलेगा। आपकी वर्क कितना मिलेगा, ये मिलेगा। सर ये वर्क कैसे मिलेगा, हमने हीट तो दी नहीं, मैंने कहा बेटा अभी तुमको समझाया कि जब आपने हीट नहीं दी है उसके बावजूद 2 से 3 में वर्क मिलेगा। कितना मिलेगा, 2 से 3 के नीचे का एरिया। सर आप नीचे का एरिया क्यों ले रहे हैं, मैंने कहा बेटा थर्मोडायनेमिक्स में हम जानते हैं कि पीवी डायग्राम पे जो एरिया होता है वो हमें वर्क देता है, टीएस डायग्राम पे जो एरिया होता है वो हमें हीट देता है या हीट ट्रांसफर देता है। लेकिन अब अगर पीवी डायग्राम पे एरिया वर्क देता है तो 2 कंडीशन होती है। अगर सिस्टम क्लोज सिस्टम है तो पीवी डायग्राम के नीचे का एरिया वर्क देता है, और अगर सिस्टम ओपन सिस्टम है तो अगर प्रोसेस यही है तो पीवी डायग्राम के साइड का एरिया वर्क देता है। तो यहां पे पीवी डायग्राम के नीचे का एरिया 1 2 प्रोसेस में वर्क है और 2 3 में ये वर्क है। इसका मतलब हमें इसमें भी वर्क मिला, एक्सपेंशन हो रहा है, देखो ये वर्क मिला, और 2 से 3 में भी वर्क मिला, बट इस दौरान हमने हीट ट्रांसफर किया, कितना किया, ये किया। तो 2 प्रोसेस हम लोगों ने देख ली। लेकिन अब सिस्टम कहां पहुंच चुका है, अब सिस्टम पहुंच चुका है अपने ओडीसी। जो निकाय था हमारा, जिसका प्रेशर P1 था वो घट के हो चुका है P3, जो वॉल्यूम V1 था वो बढ़ के हो चुका है V3, और जो टेम्परेचर T1 था वो घट के हो चुका है T3। तो अब देखिए बेटा हमारी स्थिति कहां है, हम लोग चले थे यहां से और अब हम लोग यहां पे हैं। हम शुरुआत में यहां पे थे और अब हमारा पिस्टन यहां पे है। तो अब मैं पूरी स्क्रीन को साफ करूंगा, आप वीडियो को दोबारा चला के देखिएगा। अब मेरा आधी साइकिल हो गई, मतलब हमारा निकाय 1 से चला 2 आया, एक प्रोसेस हुआ, 2 से चला 3 आया। पर 2 से 3 जब आया है तो टोपी पहना हुआ है, टोपी पहना हुआ है मतलब 2 से 3 में हीट ट्रांसफर संभव नहीं है। न निकाय हीट दे सकता है न ले सकता है। इस दौरान निकाय जो कार्य कर रहा है उस कार्य के एवज में उसकी खुद की आंतरिक ऊर्जा गिर रही है। 2 से 3 में आंतरिक ऊर्जा गिर रही है। अब पिस्टन यहां आ चुका है, जो हमारी गैस इतने में थी, प्रेशर हाई था, अब वो इतने में फैल चुकी है। जो प्रेशर P1 था वो घट के पहले P2 हुआ और अब P3 हो गया। जो वॉल्यूम पहले V1 था बढ़ के V2 हुआ और V3 हो गया। जो टेम्परेचर पहले T1 था वो 1 से 2 के दौरान तो T1 रहा, T1 या T2 बराबर रहा, और 2 से 3 के दौरान फिर टेम्परेचर गिरा, चूंकि आंतरिक ऊर्जा घटी। अब मैं इसको मिटा के दिखा रहा हूं कि सिस्टम मेरा यहां पे आ चुका है। इसका मतलब बेटा इस वक्त अब हमारा पूरी स्क्रीन साफ। अब हमारा इस वक्त हम यहां पे हैं, पिस्टन हमारा ओडीसी पे है और हमारे पास जो गैस थी वो एक्सपेंड होकर यहां आ चुकी। अब इस गैस की प्रॉपर्टी इस वक्त क्या है सर, प्रेशर है P3, वॉल्यूम है V3 और टेम्परेचर है T3। अब इस दौरान हमें वर्क मिला, ये वर्क प्लस ये वर्क मिला, 1 2 के नीचे का एरिया और 2 3 के नीचे का एरिया, तो वर्क मिल गया। सर इतना वर्क मिल गया, मैंने कहा रुक जाओ भाई, इतना वर्क मिला है, अब ये साइकिल का वर्क नहीं है। अगर तुम्हें दोबारा फिर वर्क चाहिए तो पिस्टन को यहां रखोगे, हीट दोगे, फिर वर्क मिलेगा। लेकिन पिस्टन जब यहां पे होगा तब ना हीट दोगे, अभी तो पिस्टन यहां पड़ा है। इस साइकिल को पूरा करने के लिए तुम्हें इतना वर्क जो मिला है, अब पिस्टन को वापस ले आओ। जब पिस्टन को वापस यहां ले आओगे अपने प्रारंभिक अवस्था में, तो तुम्हें लौटने में जो वर्क खर्च होगा, इस मिले हुए वर्क से ये वर्क घटा दोगे तो तुम्हारा नेट वर्क होगा। तो इस एक्सपेंशन स्ट्रोक में, अगर हम लोग कहें एक्सपेंशन स्ट्रोक में, या पिस्टन जब आईडीसी से ओडीसी गया तो हमें वर्क मिल गया। अब पिस्टन चलेगा
ओडीसी से आईडीसी, लेकिन ऐसे एक बार में नहीं, 1 2 2 3, आइसोथर्मल प्रोसेस या आइसोथर्मल हीट एडिशन या आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और ये क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब वापस जब चलेंगे तो फिर क्या होगा, पहले होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब हम लोग चल रहे हैं 1 2 2 3, अब चलेंगे 3 से 4। अब जरा 3 से 4 देखिए, अब पिस्टन यहां पे था, इस वक्त प्रेशर P3, वॉल्यूम V3, टेम्परेचर T3। अब हम चल रहे हैं 3 से 4, लेकिन आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब हम कंप्रेस तो करेंगे इसको, 3 से 4 आएंगे, हम इसको बाहर से कार्य देंगे, अपनी जेब से खर्च करेंगे, कंप्रेस तो करेंगे, बट कंप्रेस करते वक्त हम चाहेंगे कि इसका टेम्परेचर ना बढ़े। अगर आप चाहते हैं इसका टेम्परेचर ना बढ़े तो इसका मतलब क्या है, जितना आप इसके ऊपर कार्य करिए उसके बराबर ये हीट बाहर फेंके। तो अब आप इस वक्त आपका टेम्परेचर है T3, अब आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर कार्य करूं परंतु उसका टेम्परेचर ना बढ़े, तो इसका मतलब जब इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहे तो कोई कोल्ड बॉडी हो जिससे हीट ले ले। तो हम 3 पे आ चुके हैं, टोपी लगी है। अब हम 3 से 4 जब शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, इस कैप को हटा लेंगे, इस कैप को हटा दिया। अब हम क्या किए, अब हम 3 पे हैं और कोल्ड बॉडी को ले आए। कोल्ड बॉडी का मतलब क्या है, एक ऐसी बॉडी जिसका टेम्परेचर T3 से कम है। क्योंकि इस वक्त हमारा टेम्परेचर क्या है, इस वक्त हम यहां पे हैं, हम यहां पे हैं, तो टेम्परेचर अंदर कितना है, T3 है। अब इस कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर क्या है, इस कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है T3 माइनस डेल्टा T। इसका मतलब इस कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर T3 से तनिक सा कम है। अब आप 3 से 4 चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आप इसको कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो भी आपकी आइडियल गैस है उसका वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। जितना आप कार्य करते जा रहे हैं इसका टेम्परेचर बढ़ना चाह रहा है, लेकिन जितना आप कार्य कर रहे हैं उसके बराबर हीट ये कोल्ड बॉडी को देता जा रहा है और टेम्परेचर बढ़ने नहीं दे रहा है। आप आ गए 3 से 4। अब जब आप 4 पे पहुंचे, 3 से 4, तो इस दौरान क्या हुआ, 3 से 4 के दौरान आपका वर्क खर्च हुआ। कितना खर्च हुआ, 3 से 4 के नीचे का एरिया। तो 3 से 4 के नीचे का जो एरिया है, इतना वर्क क्या होगा, खर्च होगा। किस में खर्च होगा, सर आइसोथर्मल कंप्रेशन में खर्च होगा। सर कहां से आएगा, अरे भाई जब हीट दिए थे तो इतना वर्क पाए थे ना, उसी में से खर्च कर दो। अब तुमने खर्च कर दिया, इतना वर्क खर्च कर दिया। अब तुम कहां पे आ गए, 4 पे आ गए। अब जब 4 पे आ गए तो इस वक्त क्या हो रहा है, हीट निकल रही है, कौन ले रहा है, कोल्ड बॉडी ले रही। अब हमने कहा 4 पे आ गए हो, कोल्ड बॉडी को हटा दो और टोपी पहना दो। अब तुमने कोल्ड बॉडी को हटा दिया, टोपी पहना दिया। अब हमने कहा चलो वापस 4 से 1, क्योंकि तुम्हें साइकिल पूरी करनी है तो 1 पे आना है। अब तुम 4 से 1 जाए तो तुम 4 से आए 1, लेकिन अब टोपी पहना दी है तुमने, दीवारें तो उष्मारोधी थी, टोपी भी पहना दी है। तो 4 से 1 का जो कंप्रेशन होगा ये होगा एडियाबेटिक। अब तुमने जब कंप्रेस किया, तुमने वर्क दिया। अब जब वर्क दिया, मानी बात इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब हीट और वर्क एक दूसरे के फॉर्म है। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा और हीट रिजेक्ट नहीं हो सकती, जिसका टेम्परेचर बढ़ना, तो 4 से 1 तुम जब आए तो तुमने एडियाबेटिक कंप्रेशन किया। तो 4 से 1 तुम आए तो क्या हुआ, कंप्रेशन में 3 से प्रेशर P3 से हुआ था P4 और P4 से होगा P1, वॉल्यूम V3 से हुआ था V4 और V4 से होगा V1। तो अब फिर वापस आ गए, लेकिन तुम कैसे आए, ये और फिर ये। तो ये क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। लेकिन ये क्या है, एडियाबेटिक कंप्रेशन। इस दौरान टोपी लगी है कि नहीं, यस सर टोपी लगी है। टोपी लगी है तो वर्क जो कर रहे थे उससे हीट बाहर जा नहीं पाई, क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ गया या आंतरिक ऊर्जा बढ़ गई, क्योंकि वहां आंतरिक ऊर्जा गिरी थी तो टेम्परेचर गिरा था, यहां टेम्परेचर बढ़ा है तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ गई, फिर तुम पहुंच गए 1 पे। तो आप समझो 4 से 1 तुम जब जाओगे तो फिर वर्क खर्च होगा। कितना खर्च होगा, ये। तो इसका मतलब 1 से 2 आए वर्क मिला, 2 से 3 आए वर्क मिला, तो 1 से 2, 2 से 3 वर्क मिला। कितना मिला, अगर हम देखना चाहें तो ये हमें वर्क मिला 1 से 2 का और ये 1 से 3 का। 1 से 2 में हमें इतना वर्क मिला, 2 से 3 में हमें इतना वर्क मिला। लेकिन क्या इस साइकिल का वर्क है, नहीं सर। जब हम लौटेंगे अपनी प्रारंभिक अवस्था पहुंचने के लिए तो जो खर्च हो जाएगा वो उसमें से घटा देंगे। जब उसको घटा देंगे तो जो बचेगा वो वर्क हमें मिलेगा। तो अभी हम ड्राइंग में दिखाते हैं। तो ये हमारा एक्सपेंशन का वर्क है। लेकिन अब जब हम वापस लौटे, अब मान लीजिए मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूं, जरा ब्लैक कलर कर देता हूं। सपोज कीजिए हम वापस लौटे इससे ऐसे, ये हमारा 3 4 है। अब हमारा वर्क कितना खर्च हो रहा है, सपोज कीजिए मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं आपको, एक ग्रीन कलर से। सर 3 से 4 में आए तो हमारा इतना वर्क खर्च हो गया, और 4 से 1 में गए तो हमारा फिर सर इतना वर्क खर्च हो गया। तो नेटवर्क क्या बचेगा, इस साइकिल का एरिया वर्क बचेगा। इसका मतलब ये जो हमारा एरिया है 1 2 3 4 ये वर्क बचेगा। अब बेटा मैंने इस साइकिल को एक्सप्लेन किया है कंबाइंड। अब मैं एक एक प्रोसेस को जब दोबारा लेके चलूंगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से। अभी मैंने टोटलिटी में आपको एक पहली झलक दे दी कॉर्नर साइकिल की।
आइए जरा अब एक एक प्रोसेस को देखें। तो अब देखिए बेटा, हमारे कॉर्नोट साइकिल में कुल मिला के 4 प्रोसेस हैं। हमारे कॉर्नोट साइकिल में कुल मिला के 4 प्रोसेस हैं। 1 2, ये हमारा 1 2 है, 1 से 2। इस दौरान क्या हो रहा है, हम हीट दे रहे हैं, हम हीट ऐड कर रहे हैं 1 2, परंतु टेम्परेचर बढ़ने नहीं दे रहे हैं और हीट ऐड कर रहे हैं रिवर्सिबली। तो हम बोलते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन या बोलते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ओके, 2 से 3 के दौरान हमने टोपी पहना दी है, तो हीट तो दे नहीं रहे हैं, हॉट बॉडी को हटा चुके हैं। तो इस दौरान जो एक्सपेंशन हो रहा है वो एडियाबेटिक है। तो ये कैसा है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक या आइसेंट्रोपिक। तो 1 2 और 2 3। अब 3 4 क्या है, 1 2 का उल्टा। तो 1 2 था आइसोथर्मल हीट एडिशन, तो 3 4 में क्या हो रहा है, 3 4 में जब आप कंप्रेस कर रहे थे तो क्या हो रहा था, इसको कंप्रेस कर रहे थे, टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना था। तो जितना आप कंप्रेस कर रहे थे, जितना आप वर्क दे रहे थे, उतना ही हीट इसमें से निकाल ले रहे थे कोल्ड बॉडी के द्वारा, या कोल्ड बॉडी को हीट दे रहे थे। तो 2 से 3 में क्या होगा, निकाय हीट रिजेक्ट करेगा। कहां करेगा, एटमॉस्फेयर में या कोल्ड बॉडी को देगा। तो 3 से 4 में हीट रिजेक्ट होगी, तो 1 से 2 में ऐड होगी। 2 से 3 में हीट का कोई काम ही नहीं है, जो कि एडियाबेटिक हो गया है पूरा सिस्टम। दीवारें उष्मारोधी, माथा भी उष्मारोधी, टोपी पहना के। 3 से 4 में हीट रिजेक्ट होगी, और जब 4 पे पहुंच गए तो 4 से 1 जब कंप्रेशन किया था, उसके पहले टोपी पहना दी थी। टोपी पहना दी थी और आपने वर्क किया था, तो हीट बाहर जा नहीं पाई थी। जब हीट बाहर नहीं जा पाई थी तो टेम्परेचर बढ़ गया था। इसीलिए 3 से 4 में देखिए, 3 से 4, 4 से 1 में, 3 से 4 तो ये हो गया, ये है 4 से 1। 4 से 1 में क्या है, टेम्परेचर बढ़ गया। तो 4 से 1 में भी कोई हीट आ, तो इसका मतलब 1 2 में हीट आएगी, 3 4 में हीट रिजेक्ट होगी। 1 2 में हीट आएगी, 3 4 में हीट, और 2 3 और 4 1 का में हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ये कैसे प्रोसेस है, एडियाबेटिक है, टोपी लगी हुई है। टोपी लगी तो हीट आ सकती नहीं जा सकती है। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। इसका मतलब कुल मिला के 4 प्रोसेस हो रहे हैं बेटा। ये चारों प्रोसेस को एक बार फिर से बोलेंगे और हर प्रोसेस अलग अलग दिखाएंगे, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आइए, 1 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन और हीट एडिशन कई बार हो गया। 2 3, ये है 2 3 रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, यहां पीवी देखो, प्रेशर गिर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन, और एंट्रोपी कांस्टेंट। 3 4 में देखो बेटा, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, तो कंप्रेशन। लेकिन 3 से 4 में टेम्परेचर समान है, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन। और 4 से 1 में क्या है, 4 से 1 में देखो बेटा, 4 से 1 में प्रेशर बढ़ा है, 4 से 1 में वॉल्यूम घटा है, तो कंप्रेशन। लेकिन इस दौरान 4 से 1 के दौरान एंट्रोपी नहीं बदली है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। इसका मतलब आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन, ये चारों। इसका मतलब हमारे कॉर्नोट साइकिल में 4 प्रोसेस हुए। दो ये का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, तो 2 आइसोथर्मल, और 2 ये का मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट, एंट्रोपी का मतलब आइसेंट्रोपिक या रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो इसका मतलब हमारे कॉर्नोट साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं, 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबेटिक। अब हम लोग इन चारों को अलग अलग एक बार देखते हैं और फिर साइकिल की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। बस आज हम लोग कॉर्नोट साइकिल को समझ पाएंगे। आइए आगे देखते हैं। अब बेटा हम लोग चल रहे हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं 1 2 प्रोसेस। अब हम चाहते हैं इस 1 2 प्रोसेस को समझें। तो 1 2 क्या है, हम लोग जान चुके हैं। 1 2 हमारा है, एक तरह से थोड़ा सा बेटा लाल कलर ले ले तो और अच्छा लगेगा। 1 2 में हम हीट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने लाल रंग ले लिया। 1 2 में हमने हीट ऐड किया, जो हमने हीट ऐड किया उसको हमने बोला Q का मतलब हीट, A का मतलब ऐड। 1 2 में हमने हीट ऐड किया, इसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल हीट एडिशन। अब हमारा जो निकाय है, जो हमारा गैस थी यहां पे, उसको हमने हीट दी, तो अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि हीट एडेड टू द सिस्टम पॉजिटिव। तो इस दौरान हम हीट दे रहे हैं, तो अगर हीट ट्रांसफर की बात करें आइसोथर्मल, इस दौरान आइसोथर्मल हीट ऐड, मतलब हम चाहते हैं हीट तो ऐड करें, टेम्परेचर ना बढ़े। तो एक ही तरीका है, आप हीट ऐड करिए और जितनी हीट ऐड करिए उसके समतुल्य वर्क भी ले लीजिए। तो 1 से 2 के दौरान क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। 1 से 2 के दौरान एक्सपेंशन हो रहा है, कितना कार्य मिलेगा सर, 1 से 2 के नीचे का एरिया कार्य मिलेगा। तो 1 से 2 के दौरान क्या होगा सर, 1 से 2 के दौरान पीवी डायग्राम को देखिए। तो 1 से 2 में सर प्रेशर गिर रहा है, प्रेशर ये था, प्रेशर ये हो गया, प्रेशर गिर गया। P1 से क्या हो गया, P2, तो प्रेशर तो गिरेगा। ओके, वॉल्यूम क्या होगा सर, वॉल्यूम जो था हमारा, वॉल्यूम ये था, 1 पे वॉल्यूम ये था और 2 पे वॉल्यूम ये है, तो वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होता भी है, प्रेशर गिरा, वॉल्यूम बढ़ा। सर इस दौरान हीट ट्रांसफर कितना होगा, डेल क्यू कितना होगा, मैंने कहा हीट ऐड कर रहे हो, हीट एडिशन का मतलब पॉजिटिव, हीट ऐड कर रहे हो तो क्या होगा,
इस दौरान क्या हो रहा है, वर्क मिल रहा है कि वर्क खर्च हो रहा है? निकाय को हीट दे रहे हो और निकाय क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। एक्सपेंड कर रहा है मतलब वातावरण को वर्क दे रहा है, इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। कितना वर्क मिलेगा, 1 2 के नीचे का एरिया, तो वर्क क्या होगा। अब इस दौरान टेम्परेचर क्या होगा सर, 1 से 2 के दौरान टेम्परेचर वैसे का वैसा है, जितना था टेम्परेचर उतना ही है। टेम्परेचर बढ़ गया नहीं सर, घट गया नहीं सर, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो 1 से 2 के दौरान टेम्परेचर क्या है। अब क्योंकि हमारा जो निकाय है हमने उसको आइडियल गैस माना, और थर्मोडायनेमिक्स सिखाती है किसी भी आइडियल गैस की आंतरिक ऊर्जा और उसकी इंथैल्पी, ये दोनों ही क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं टेम्परेचर का। मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आंतरिक ऊर्जा भी कांस्टेंट रहेगी, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आंतरिक ऊर्जा कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंथैल्पी भी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब इंथैल्पी भी कांस्टेंट रहेगी, आंतरिक ऊर्जा भी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स सिखाती है कि जब हम हीट ऐड करते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है। देखिए बेटा, 1 पे एंट्रोपी जब आप थे तो एंट्रोपी ये थी S1, और जब 2 पे पहुंचे तो एंट्रोपी क्या है S2। इसका मतलब एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी। तो हम लोगों ने बेटा 1 से 2 के दौरान हमारी प्रॉपर्टीज में क्या फर्क हुआ वो देखा, कैसे हुआ ये देखा, कितना वर्क मिलेगा ये देखा। सर 1 से 2 के दौरान जो हीट दे रहे हैं वो कितनी दे रहे हैं, निकाल सकते हैं। मैंने कहा यस, 1 से 2 के दौरान आप हीट कितनी दे रहे हैं। टीएस डायग्राम पे थर्मोडायनेमिक्स सिखाती है बेटा, टीएस डायग्राम पे किसी भी प्रोसेस के नीचे का एरिया हीट ट्रांसफर होता है। अब ये हीट एडिशन भी हो सकता है, हीट रिजेक्शन भी हो सकता है। तो 1 से 2 के दौरान आप हीट ऐड कर रहे हैं, तो कितनी हीट ऐड कर रहे हैं 1 से 2 के दौरान, सर 1 से 2 के नीचे का एरिया। तो अब देखिए आपका 1-2 प्रोसेस हमने पूरा इसके बनाया है। 1-2 प्रोसेस का मतलब नाम क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन या रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इस दौरान प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में क्या फर्क होगा, प्रेशर गिरेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। वर्क और हीट का क्या हालचाल है, सर हीट ऐड हो रही है सिस्टम को, निकाय को तो पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम है, निकाय के द्वारा कार्य किया जा रहा है तो पॉजिटिव, तो हीट भी पॉजिटिव वर्क भी पॉजिटिव। और चूंकि सर आइडियल गैस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कांस्टेंट। लेकिन सर हीट ऐड होती है तो एंट्रोपी बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ेगी। इसका मतलब हमने 1-2 देख लिया। अब इसी तरह से हम 2-3 को देखना चाहते हैं। आइए अगले फिगर में चलते हैं। अब हम आ गए 2-3, अब हम देखना चाहते हैं 2-3। अब 2 से 3 के दौरान क्या हो रहा है, देखिए ये है 2-3। तो 2 पे प्रेशर ये था, 3 पे प्रेशर ये है, मतलब प्रेशर गिर गया। 2 पे वॉल्यूम ये था, 3 पे वॉल्यूम ये है, वॉल्यूम बढ़ गया। वैसे भी 2-3 क्या है, एक्सपेंशन है, तो क्या होगा 2 से 3 में प्रेशर गिरेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। अब इस दौरान हीट ट्रांसफर होगा नहीं सर, आप जब 1 से 2 पहुंचे हैं तो 2 पे पहुंचने के बाद आपने टोपी पहना दी है, अब माथे से हीट ना आ सकती जा सकती, तो हीट ट्रांसफर 0, एडियाबेटिक है। 2-3 क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, तो हीट ट्रांसफर 0। अच्छा हीट ट्रांसफर 0 है, हीट नहीं दे रहे हो तो वर्क भी नहीं मिलेगा, नहीं सर वर्क मिलेगा। हीट ट्रांसफर 0 है लेकिन बाहर का प्रेशर कम है, अंदर का प्रेशर ज्यादा है, तो ये सिस्टम एक्सपेंड करेगा, सिस्टम एक्सपेंड करेगा, P2 से प्रेशर गिरेगा, P3 हो जाएगा और एक्सपेंड करेगा। तो हाँ मानी बात है सर, आप हीट दे नहीं रहे हैं तो इसकी आंतरिक ऊर्जा में घटोत्तरी होगी, इसकी आंतरिक ऊर्जा घटेगी। कैसे घटेगी मैंने दिखाया था बेटा, Q बराबर डेल्टा U प्लस W। अगर ये आपका 0 है और ये चीज पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो W बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा U, तो आंतरिक ऊर्जा घटेगी। अगर आंतरिक ऊर्जा घटेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर भी घटेगा। इस दौरान वर्क मिलेगा, यस सर, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है। कितना वर्क मिलेगा सर, 2-3 के नीचे का एरिया, 2-3 का नीचे का एरिया वर्क मिलेगा। हीट ट्रांसफर होगा नहीं होगा, 0 होगा। सर कैसे कह सकते हैं, मैंने कहा किसी भी प्रोसेस के नीचे का एरिया हीट ट्रांसफर देता है। तो टीएस डायग्राम पे देखो, ये है हमारा 2-3 के नीचे का एरिया क्या है, तो हीट ट्रांसफर 0 हो गया। इंथैल्पी, इंथैल्पी टेम्परेचर का फंक्शन है, टेम्परेचर गिर रहा है कि बढ़ रहा है, सर टेम्परेचर गिर रहा है, टेम्परेचर गिर रहा है तो इंथैल्पी भी गिरेगी। सर एंट्रोपी, मैंने कहा देखो 2 पे एंट्रोपी ये थी, 3 पे एंट्रोपी ये है, मतलब 2 पे और 3 पे एंट्रोपी सेम है, आइसेंट्रोपिक। रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, इसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक, तो एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट। इसका मतलब हम लोगों ने देखा कि 1-2 में ये कार्य मिला और 1-2 में इतनी हीट ऐड हुई, और 1-2 में अगर हमने देखा कि हीट ट्रांसफर भी पॉजिटिव, वर्क ट्रांसफर पॉजिटिव। लेकिन 2-3 में क्या हुआ, 2-3 में हमें ये कार्य मिला लेकिन हीट ट्रांसफर 0, हमें हीट ट्रांसफर 0 और ये कार्य मिला, और बाकी प्रॉपर्टी से क्या हुआ देखा। अब हमारा एक स्ट्रोक हो गया, 2 प्रोसेस हो गए, आधी साइकिल हो गई, इसमें हमें वर्क मिला। कितना मिला सर, दिस
प्लस दिस। सर क्या ये कॉर्नर साइकिल का वर्क है? मैंने कहा नहीं भाई, अभी तो ये मिला है, अभी खर्चे भी होंगे, उस खर्चे को घटा दोगे इसमें से, फिर जो बचेगा वो हमारा वर्क होगा। आइए तीसरे प्रोसेस पे चलते हैं। अब तीसरा प्रोसेस है 3-4। अब देखिए बेटा, ये है हमारा 3-4। आप 3 पे यहां पे थे, 4 ये। अब 3 का मतलब आप ओडीसी पे थे और 4 पे आ गए। सर ओडीसी से आईडीसी आ गए? मैंने कहा नहीं, 3 से 4 पे आ गए, आईडीसी के थोड़ा पीछे हैं आप। 3 से 4 पे आए तो क्या हो रहा है? 3 से 4 पे आए तो वॉल्यूम घट रहा है, 3 से 4 पे आए तो वॉल्यूम घट रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है। तो 3 से 4 में क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा। ये कैसा कंप्रेशन है? आइसोथर्मल। मतलब 3 से 4 में जब जा रहे हो तो टेम्परेचर क्या है? सर टेम्परेचर स्थिर है, ना टेम्परेचर घट रहा है ना बढ़ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब तुम कंप्रेस कर रहे हो, ऐसे वापस आ रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम घटा रहे हो, तो वर्क मिलेगा कि खर्च होगा? सर वर्क खर्च होगा। कहां से खर्च होगा? सर जो मिला था उसी में कर लेंगे। जो एक्सपेंशन में वर्क मिला था 1 2 2 3 में, तो अब हम वर्क खर्च करेंगे तो वर्क क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन ये हीट ट्रांसफर क्या होगा? सर हमें ये कंप्रेशन करना है परंतु आइसोथर्मल। जब हम वर्क करेंगे तो हम चाहते हैं इसका टेम्परेचर ना बढ़े, तो हमने क्या है, जब हम 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, तो 2 से 3 में टोपी पहनी थी। अब हम जब 3 से 4 में आए, टोपी हमने हटा दी है और वहां कोल्ड बॉडी ले आए हैं। अब हम 3 से 4 में आ रहे हैं तो जितना हम वर्क करते जा रहे हैं उसके बराबर एनर्जी हीट के रूप में हम कोल्ड बॉडी को दे रहे हैं। तो हीट ट्रांसफर हो रहा है सिलेंडर हेड से कोल्ड बॉडी को हम हीट दे रहे हैं। कितनी दे रहे हैं? जितना हम वर्क कर रहे हैं। और अगर हीट निकल रही है निकाय से तो हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, हीट रिजेक्टेड बाय सिस्टम होती है निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा? निगेटिव। अब बताओ इंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? हमने कहा टेम्परेचर को देख लो। अब चूंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इंथैल्पी भी कांस्टेंट होगी, इंटर एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। सर एंट्रोपी क्या होगी? मैंने कहा भाई देखो, हीट दे रहे हो कि ले रहे हो? सर हीट रिजेक्ट हो रही है, तो हीट जब देते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है, हीट जब निकलती है तो एंट्रोपी घटती है। तो हीट निकल रही है तो एंट्रोपी क्या होगी? घटेगी। देख भी लो 3 से 4 के दौरान 3 पे एंट्रोपी क्या थी? ये थी। 4 पे एंट्रोपी क्या है? ये। तो एंट्रोपी क्या हो रही? घट रही है। ये एंट्रोपी क्या है? S3। ये क्या है? S4। तो एंट्रोपी घट रही है। अब सर इस दौरान हमें वर्क मिला है, खर्च हुआ? मैंने खर्च हुआ है। कितना खर्च हुआ है? मैंने कहा देखो बेटा, हमने उधर से निकाला था 1, तो अब हम खर्च वाला वर्क निकाल रहे हैं। तो ये जो खर्च होगा वर्क, इसको हम ग्रीन से दिखाना चाहते हैं। तो हमारा 3 से 4 में इतना वर्क खर्च होगा। सर ये जो शेडेड एरिया है, ये वर्क हमें मिलेगा 3 से 4? मैंने कहा नहीं बेटा, 3 से 4 में हमारा ये वर्क खर्च होगा। अच्छा सर मतलब जो मिला था उसमें से इतना खर्च हो जाएगा, बाकी हमारी सेविंग? मैंने कहा नहीं, अभी 3 से 4 यहां तक आए हो तो इतना वर्क खर्च हुआ है। सर इस दौरान हीट ट्रांसफर होगा? मैंने कहा यस। सर कितनी हीट निकलेगी? मैंने कहा टीएस डायग्राम पे जो प्रोसेस है उसके नीचे का एरिया हीट ट्रांसफर, तो कितनी हीट निकल जाएगी? इतनी हीट निकल जाएगी। इसका मतलब 3-4 के दौरान जो वर्क खर्च होगा वो ये है माइनस, और जो हीट निकलेगी वो ये है माइनस। सर अब हम वापस आ गए? मैंने कहा नहीं, अभी 4 पे आए हो, अभी यहां पहुंचे हो, तुम्हें अभी यहां पहुंचना है। इसका मतलब अब तुम चलोगे 4 से 1, लेकिन 3 से 4 के दौरान टोपी तुम हटाए थे, कोल्ड बॉडी लगाए थे। अब 4 से 1 कॉर्नर सब कहते नहीं भाई, 4 से 1 होना चाहिए एडियाबेटिक कंप्रेशन, तो कोल्ड बॉडी को हटा दो, टोपी को पहना दो। अब टोपी पहना के तुम जब 4 से 1 चलोगे, 4 से 1 चलोगे तो कंप्रेस करोगे, कंप्रेस करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा। देखो 4 पे क्या है, ये था तुम्हारा प्रेशर, हो गया ये प्रेशर बढ़ गया, ये था तुम्हारा वॉल्यूम और ये तो वॉल्यूम घट गया। तो इसका मतलब 4 से 1 में हम लोग चलते हैं बेटा अगले डायग्राम में, सॉरी 4 से 1, ये था प्रेशर, ये हो गया प्रेशर बढ़ गया, ये था वॉल्यूम, ये हो गया वॉल्यूम घट गया, तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा। लेकिन अब चूंकि तुम वर्क कर रहे हो और ये वर्क हीट में कन्वर्ट होगा और उष्मा बाहर जा नहीं सकती क्योंकि तुमने टोपी पहना दी है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। इस दौरान हीट ट्रांसफर हो रहा नहीं सर, टोपी पहना दी है, दीवार से तो हीट जा ही नहीं सकती थी शुरू से ही, और माथे को भी आपने सर ब्लॉक कर दिया टोपी पहना के, तो हीट बाहर जाएगी ही नहीं, ना आ सकती है, तो हीट ट्रांसफर 0 होगा। इस दौरान वर्क मिलेगा नहीं सर, वर्क खर्च होगा। कितना खर्च होगा सर? 4 से 1 के नीचे का जो एरिया है इतना वर्क खर्च होगा, तो 4 से 1 के नीचे का एरिया जो है वर्क हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा? निगेटिव। इस दौरान इंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा क्या होगा सर? इंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा टेम्परेचर का फंक्शन है। टेम्परेचर को देखते हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंथैल्पी भी बढ़ेगी, क्योंकि हमारी आइडियल गैस की इंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा ये दोनों टेम्परेचर का फलन होती है। जैसे टेम्परेचर बिहेव करेगा वैसे ही बिहेव करेंगी, तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी। इस दौरान एंट्रोपी क्या होगी सर? 4 से 1 के दौरान
एडियाबेटिक है और रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक मतलब आइसेंट्रोपिक। तो 4 पेंट्रोपी सर ये थी, और 1 पेंट्रोपी क्या है, यही है। इसका मतलब 4 से 1 के दौरान एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। तो 4 से 1 के दौरान हीट ट्रांसफर 0, 4 1 एक लाइन है, इसके नीचे का पॉइंट आएगा, हीट ट्रांसफर 0 है। बट 4 से 1 के दौरान हमारा वर्क कितना लगेगा, 4 से 1। इसका मतलब 1 2 में वर्क मिला, 2 3 में वर्क मिला, 3 4 में वर्क खर्च हुआ, 4 1 में वर्क खर्च हुआ। तो नेट वर्क आपका क्या होगा, आइए देखते हैं। तो हमने बेटा चारों प्रोसेस आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, थोड़ा समय लग रहा है। अब बेटा थोड़ा सा समय समझाना है तो टाइम लगेगा। अब मैं पूरे को जोड़ के एक साथ देखता हूं, अगर आप लोग समझ गए हैं तो आपको बड़ा अच्छा समझ में आ सकता है। आइए वापस आते हैं। ये हमारी कॉर्नर साइकिल थी, मैं इसको 2 मिनट में मिटा देता हूं। देखिए जरा, यहां पे ले आते हैं जरा, मैंने इस स्लाइड को मिटा दिया। अब जरा देखिए 1 से 2, 2 से 3। अब हमें लाल रंग से दिखा रहे हैं हीट एडिशन। तो हमारी जो हीट ऐड हुई 1 से 2 का वर्क, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हमें इतना वर्क मिला, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में हमें इतना वर्क मिला, हमें कुल इतना वर्क मिला। लेकिन ये नेटवर्क नहीं है, अभी लौटने में जो खर्च होगा, अब लौटने में खर्च हो रहा है। लौटने में क्या खर्च हो रहा है देखते हैं ग्रीन कलर से। अब हम 3 से 4 आए, तो 3 से 4 आए तो इतना वर्क हमारा खर्च हो गया, और फिर हम 4 से 1 गए तो हमारा इतना वर्क और खर्च हो गया। इसका मतलब अब जो बचा हमारा वो कौन सा है, हमारा जो बचा है वो ये है। इसका मतलब जो हमारा पीवी डायग्राम पे एरिया आ रहा है, नेट एरिया, वो हमारा वर्क होगा। इसका मतलब एक तरह से हमारा ये जो एरिया है, ये हमारा पीवी डायग्राम पे जो एरिया आया है ब्लू कलर से, या कह सकते हैं ये जो नेट एरिया है, ये हमारा कॉर्नर साइकिल का वर्क है। लेकिन इतना वर्क पाने के लिए आपने इतनी हीट ऐड की है। जितनी हीट ऐड की थी आपने, जरा देखिएगा, जितनी आपने हीट ऐड की थी, या आपने हीट ऐड की थी 1 2 में, लेकिन ये पूरी पूरी वर्क नहीं बनी। 3 से 4 में आपने इतनी हीट एटमॉस्फेयर में फेंक दी, आपने ऐड की थी इतनी एटमॉस्फेयर में चली गई, और ये जो रेक्टेंगल का एरिया है ये वर्क मिला। तो ये है हमारा कॉर्नर साइकिल। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट टर्न पे इस कॉर्नर साइकिल को अगर समझ गए हैं आप, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जोड़ेंगे, इस कॉर्नर साइकिल की एफिशिएंसी निकालेंगे, और इससे छोटी छोटी बातें करेंगे, और अपनी ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डेल साइकिल की पढ़ाई को शुरू करेंगे। तो हम लोग अपने आज की क्लास को कॉर्नर साइकिल के प्रोसेसेस को समझ गए। हम लोगों ने एक एक प्रोसेस को समझने की कोशिश की। पहले तो हम लोगों ने अपने कॉर्नर साइकिल ने जो उन्होंने कहा था अजम्पशंस, उनको समझा। फिर हम लोगों ने कॉर्नर साइकिल के प्रोसेसेस कैसे चलते हैं उनको देखा, उन प्रोसेसेस को नाम दिया, और फिर एक एक प्रोसेस को समझने की कोशिश की कि हर प्रोसेस में क्या होता है, और फिर लास्ट में हम लोगों ने जोड़ा उस चीज को, किस तरह से हम लोग साइकिल को कंप्लीट करते। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको कुछ समझ में आई होंगी, नेक्स्ट टर्न पे थोड़ा और समझ में आएंगी। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे चीज़ें और समझ में आती जाएंगी। ठीक है बेटा, आज के लिए क्लास को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट टर्न पे इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके।